जय माता दी दोस्तों, नवरात्र शुरू हो चुके हैं। द फूड किचन की तरफ से आपको व आपके परिवार को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी नवरात्र स्पेशल साबूदाना के पकौड़े, जो बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए द फूड किचन के साथ शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून साबूदाना, जिसे हमने 5 मिनट पहले पानी में भिगोकर रखा हुआ था। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। साबूदाना को हमें एकदम बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, जो मैंने आधा चम्मच लिया है, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का टमाटर, ये थोड़ी सी ककड़ी ली है, ये आलू लिए हैं मैंने 2, जिन्हें मैंने कद्दूकस करके साफ करके धुल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, कद्दूकस की हुई अदरक, 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा। अब हम फिर से इसे मिला लेंगे। इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक का यूज किया है। काली मिर्च से तीखापन आ जाता है। सिंगाड़े का आटा हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि सिंगाड़े का आटा डालने से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इन्हें सेक लेंगे। हमने गैस पर तेल डालकर कढ़ाई रख दी थी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े सेकेंगे। हम सारे पकौड़ों को एक एक करके ऐसे ही कढ़ाई में डालते जाएंगे। अब ये पकोड़े एक साइड से अच्छे से हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। इसी तरह हम साबूदाना के बाकी पकौड़ों को भी सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने साबूदाना के पकौड़े एक प्लेट में सर्व कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।